गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा भारत की प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के बारे में बात करूंगा, जो रामायण कालों से पहले से ही है। जो यहाँ पे भारत का जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति से यहाँ का अदर यानी बाहरी लोगों आकर के यहाँ आक्रमण करके अपना एक अधिकार जमा लिया। भारत को कई टुकड़ों में बांट के चला गया। भारत जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो है 7 देश है, ये भारत का ही पार्ट था पहले। इसमें कई राजनीतिकों के कारण जो है ये भारत टुकड़ा हो चुका है। और इसके प्राचीन भारत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहले यहाँ का क्या दुर्दशा थी और क्यों ऐसा परिस्थिति हुआ, जो भारत को जो इतनी शक्तिशाली देश होते हुए भी यह एक छोटा रूप में हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा है आर्थिक और राजनीतिक कारण हुआ है। इसका राजनीतिक का मेन कारण बता रहे हैं कि यहाँ पहले क्या उद्देश्य था, और राजनीतिक आर्थिक स्थिति के कारण भारत की ये दुर्दशा रहा। भारत के प्रमुख जो इंडिया जो है भारतवर्ष सबसे पुराना है। इसमें जो है भारत के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के इतिहास बहुत प्राचीन से है। पहले तो ये पहाड़ी था, ये हिंदू कुश पहाड़ था। ये जो जितना दर्शा रहे ये पहाड़ की है, पहाड़ जो हिंदू कुश पहाड़ था। उसके बाद ये नीचे जो आता है ये सुलेमान पहाड़ था। यहाँ इस बगल में अफगानिस्तान पड़ता है और यहाँ मंगोल पड़ता है और यहाँ चाइना पड़ता है। यहाँ चाइना है और यहाँ से हिमालय है। हिमालय पर्वत जो है ऐसा पर्वत है जो पहाड़ से उधर से कोई आक्रमण इधर इंडिया में कोई नहीं कर सकता। इसका कोई और मुख्य कारण से है जो रास्ता से होकर आया भारत। यहाँ से जो है यहाँ से तिब्बत आता है, चाइना यहाँ है, तिब्बत भी निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी नदी है, जो दुनिया में इससे बड़ा नदी नहीं है। इससे जो यहाँ से निकलती है, जो चाइना से तिब्बत के पठार से सांगपो नाम से निकलती है। सांगपो नाम से निकलती हुई ये इधर से ब्यास, सतलज, उसके बाद सिंधु नदी, ये इसके बाद जो रावी नदी, ये चिनाब, इसका ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बहती हुई पूर्व की ओर और बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से इस यहाँ पे दिहांग नाम से बहती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से बहती है। यह नदी बहती हुई सांगपो नाम से बहती हुई यह असम में चली जाती है। असम में जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, दिहांग नाम से। सांगपो नाम से निकलती है, वहां से असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से जाकर के डायरेक्ट फिर यहां से गंगा एक नदी निकलती है। गंगा नदी यह हिमालय से निकलती है। यह भी नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से वहां पे पद्मा और जो ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के एक मेघना नदी का निर्माण करती है। यहाँ पे आ गया सिंधु नदी, ये हो गया कच्छ पहाड़, ये सिंधु का मैदान हो गया। यहाँ पे जो है सबसे पुराना यानी कि दुनिया का सबसे पुराना शहर ये सिंधु वासियों को कहा जाता है। यहाँ पे आता है सतलज। इसी सिंधु नदी के मैदान के सिंधु नदी के सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ये सब पुराना नदी है। ये ब्यास नदी और हिमालय पर्वत इतना बड़ा है कि आप जो उधर से कोई शासक या कोई आक्रमण करने वाला इस देश में नहीं आ सकता। उसके बाद आता है थार मरुस्थल ये है। उसके बाद आता है ये अरावल की पहाड़, ये आता है अरावल की पहाड़। उसलज नदी जो है चीन के तिब्बत पठार से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती हुई हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान, पंजाब से पाकिस्तान चली जाती है, ये सतलज नदी। उसके बाद आता है रावी नदी। सिंधु नदी यह चाइना के पठारों से, चाइना के झीलों से निकलती हुई यह जम्मू कश्मीर की ओर बहती हुई पश्चिम की ओर पाकिस्तान चली जाती है, ये सिंधु नदी। कावेरी नदी जो है यह दक्षिण की ओर बहती हुई, यह दक्षिण भारत का गंगा नदी से नाम से जानती है, यह कावेरी नदी।
ये कावेरी नदी कहाँ गया, यहाँ पे। नर्मदा नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई यह समुद्र में, महासागर में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी, ये हो गया श्रीलंका, और ये हो गया हिंद महासागर, और ये हो गया अरब सागर। इधर पड़ता है अफगानिस्तान वगैरह, इधर तो मंगोल, चाइना, ये तिब्बत का पठार, इधर हो गया फिर बंगाल की खाड़ी। ये जितना आता है दक्षिण का पठार ये हो गया, पहले ये था, ये पश्चिमी घाट हो गया। इसको पहले अरब सागर के साइड में जो इतने यहाँ पे जो है केरला वगैरह है, यहाँ पे क्या हो गया, पश्चिमी घाट। ये मालवार का तट बोलते थे, ये मालवार का तट, यहाँ पे मलाह लोग मछली का व्यापारी का काम करते थे। उसके बाद आता है कावेरी नदी, कावेरी नदी बताता है। उसके बाद आता है कारोमंडल तट, ये क्या हो गया, कारोमंडल का तट हो गया। यहाँ पे जो है समुद्री इलाका है, यहाँ महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी है जो महासागर है, जो यहाँ पे फिर जो है गोदावरी नदी आ गया यहाँ पे, एक काले रंग, ये उड़ीसा हो गया। यहाँ की कलिंग की धरती हो गया, कलिंग की धरती कहाँ है, उड़ीसा में, यहाँ उड़ीसा पड़ता है। और यहाँ महानदी जो हो गया, यहाँ सोन नदी और मैदान, यहाँ हो गया कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलती हुई पहाड़ों पे से, और ये बहती हुई दक्षिण की और पूरब की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ये कोसी नदी हुआ। कोसी नदी पे सबसे बड़ा बैरज पुल बना हुआ है। ये आता है पर्वत, पर्वत कहाँ है, ये माउंट एवरेस्ट पे है। ये सब जितना है ये सब पर्वत का आ गया। ये तराई हो गया। ये चंबल नदी है, ये जमुना नदी के नाम से बहती है। गंगा नदी, गंगा नदी जो है यह बंगाल में जाकर के मिलकर यह पद्मा नदी के नाम से बहती है। पद्मा नदी जो है ब्रह्मपुत्र से मिलकर के मेघना नदी के नाम से बहती है। ताप्ती नदी ये दक्षिण भारत से होती हुई बहती है। उसके बाद थार मरुस्थल, उसके बाद तराई आता है, ये सब क्षेत्र। ब्यास नदी, इसमें जो है पहले आक्रमणकारियों सब जो है पहले लोग यहाँ पर के, यहाँ की रहन सहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहने सहने के खान पान अच्छी तरह से यहाँ पे जीवन यापन करने की सारी व्यवस्था थी, जो कि यहाँ पे बाहरी लोग आकर के यहाँ निवास करने लगे और यहाँ धीरे 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 अपना घर, अपना एक अधिकार जमा लिया और यहाँ पे लोग निवास करने लगे। इसी कारण से यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ का आदमी को देखा बहुत कमजोर, बहुत राजनीतिक के कारण एक दूसरे से अपने आप में बिछड़ा हुआ था। इस कारण से बाहरी लोगों ने इस मौका का फायदा, के इतिहास सर्वप्रथम जो है अनादिकाल से आ रहा है। यह सबसे पहले से आ रहा है भारत का इतिहास। अनादिकाल से मानव और प्रकृति का संबंध ऐसा रहा, यहाँ तक कि राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक, साहित्य और वैज्ञानिक विचार और धारणाएं परिस्थितियों के द्वारा निर्मित विकसित होती रहे। यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक विचारों को पनपते रह गया और यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक स्थिति यहाँ पे डेवलप होते गया और जिस कारण से भारत का स्थिति ऐसा बन गया। उसके बाद भारत की भौगोलिक स्थिति से भारत को 7 भागों में विभक्त किया गया। उसके बाद आता भारत की हिमालय पर्वत, उसके बाद आता सुलेमान पर्वत, उसके बाद आता गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद आता राजपूतों का रेगिस्तान और आता है विंध्याचल पर्वत और उसके बाद आता है दक्षिण का पठार और उसके बाद आता है समुद्र तट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसमें जो है इतनी 7 प्रकार से भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको समझाने के लिए अच्छी तरह से हिमालय पर गया, ये हिमालय पर्वत के बारे में, यहाँ पे जो है यहाँ का क्या स्थिति था। यह प्रदेश ठंडा है, यहाँ की सतत बर्फ रहती है। यहाँ पे क्या है, ये ठंडा है और यहाँ पे हमेशा एनी टाइम बर्फ रहती है। ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे, इसी साइड में है। यहाँ पे क्या है, एनी टाइम बर्फ रहती है। यह गगनचुंबी पर्वत और मलाएं है, उत्तर से पूर्व तक फैली हुई है। यह क्या है, उत्तर से पूर्व तक बहुत लंबी चौड़ी में फैली हुई है, जो यहाँ से बाहरी दुश्मन इधर से आ ही नहीं सकता है। उसके बाद भारत के उत्तरी भाग में दीवार की तरह खड़ी है।
ये जो हिमालय है जो है ना, भारत को तो दीवारों की तरह खड़ी हुई है, इसको कोई तरफ करके इस इंडिया में, भारत में आ ही नहीं सकता है। और प्रहरी तरह की सुरक्षा कर रही है यह प्रभाव, यहाँ क्या प्रभाव, यहां से उत्तर ओर से कोई आक्रमण नहीं आ पाया और न ही कोई आक्रमण कर पाया। यहाँ पे चुस्त दुरुस्त था, यह पे एक प्रहरी की तरह यहाँ पे सुरक्षित था। और यहाँ का गेहुआ कलर और यहाँ के खान पान अलग अलग, भिन्न भिन्न राजनीतिक और भिन्न भिन्न के कारण यहाँ पे अलग अलग पद्धति थी। यहाँ पे एक सुरक्षित और यहाँ पे जीवन यापन एक कठिन ही रहा। उसके बाद आता है हिंदू कुश पहाड़। हिंदू पहाड़ ये हो गया हिंदू कुश पहाड़, सुलेमान पहाड़ और हिंदू कुश पहाड़ और सुलेमान पर्वत। कम ऊंचाई की पर्वत श्रेणियां व नाना प्रकार की पहाड़ियां और इससे खैबर कुरम बोलन टोची आदि डर रहे हैं। इसी की पश्चिम की ओर सिंधु उपजाऊ मैदान है। यहाँ की आर्थिक कठिनाई है और जीवन यापन कठिन है। प्रभाव यहाँ के आक्रमण हुए, यह हिंदू कुश सुलेमान पर्वत पे यहाँ के जीवन यापन बहुत कठिन था। यहाँ की खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी, यह बाहरी अदर से खेती बाड़ी करके अपना किसी तरह गुजर बसर करते थे। और यहाँ का मूल था फल फूल खा करके यहाँ का निवास गुजर करना, और यहाँ का है जीव जंतु का शिकार करके अपना पेट भर के काम करते थे। और यहाँ का जीवन यापन जो बहुत कठिन रहा, जिस कारण से यहाँ सुलेमान पर्वत या हिंदू कुश पहाड़ कहा जाता है। उपजाऊ मैदान, यहाँ आर्थिक कठिनाई है और जीवन यापन कठिन प्रभाव रहा। यहाँ का प्रभाव आक्रमण हुए हैं। यहाँ का सबसे ज्यादा आक्रमण किया गया है, जैसे ग्रीक लोग जो है सबसे ज्यादा आक्रमण किए। उसके बाद आया है हुन लोग भी यहाँ करके बहुत तरह से टॉर्चर किया और शासन किया। उसके बाद है शक जाति कहाँ आपको पता ही है, चाइना के है, वहीं से शक जाति आए थे। उसके बाद है कुषाण जो है ये भी आते, जो भी इधर का शासन था इधर से आते थे, जिस कारण से। उसके बाद आता है कुषाण भी, ये भी बहुत भारत को लूटा है। उसके बाद आता है तुर्क भी आकर के यहाँ के लूट के चला गया। उसके बाद मंगोल तो यहाँ का भी आदमी इधर से होकर, इधर से तो आ ही नहीं सकता है, इधर से कि घूम करके यहाँ करके अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने में और लूटने में लगा। उसके बाद ये आक्रमणकारी सब है, ये अफगान है, ये अफगानी तो यहाँ बगल में, इसको डायरेक्ट आने का रास्ता मिला ही हुआ था। और पुरानी जातियों ने आक्रमण किया और सबसे वहां की छोटी पुरानी जातियां था वह भी आक्रमण किया। उसके बाद आता है इन दर्रों से सेना आसानी से आ जाते थे। यहाँ पे मान के हिमालय है, इधर तो दर्रा है, इधर तो आने में तो कुछ नहीं कठिनाई होती, डायरेक्ट यहाँ छोटा छोटा पहाड़ था, जिस कारण से यहाँ पे घुस जाता था और आ जाता था यहाँ से आक्रमणकारी। और इन जातियों ने आक्रमण किया, इन दर्रों से सेना आसानी से आ जाते थे और इस प्रदेश में खाना बदोश जातियों की आश्रय मिला। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा खाना बदोश यानी बाहरी लोग आकर के अपना जीवन यापन शुरू किया और यहाँ आकर के अपना बस गया। इसको बोलते हैं हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत। यहाँ की स्थिति अच्छा नहीं रहा। ये गंगा और सिंधु का मैदान, ये गंगा और सिंधु का मैदान सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ की जीवन यापन सबसे अच्छी है, भारत की सोने की तरह चिड़िया के। यहाँ मसाला लौंग इलायची जितना है सारी उपजाऊ जमीन है, दाल चावल गेहूं मक्का जितनी दुनिया में अनेक प्रकार का सब्जी फल वगैरह है, यहाँ पे सब, यहाँ पे जीव जंतु और पानी वगैरह का सारा चीज का सुलभ उपलब्ध था। इस कारण से यहाँ की आदमी को काम और कम करना पड़ता था और यहाँ का आसानी होता था जीवन यापन करने में। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं था और किसी भी शिकार अपना आसानी से शिकार करके अपना पेट भर लेता था। और दूसरी जगह हिंदू कुश पहाड़ और जो सुलेमान पहाड़ इत्यादि जगहों पे बहुत कठिन परिश्रम रहा। अपन जीवन यापन के लिए वो कुछ जल्दी नहीं कर पाता था और युवा की अपना फल फूल और जीव जंतु खा के रहता। यहाँ पे जो है अनेक प्रकार के नाना प्रकार की किस्म और अनेक लजीज वगैरह खा पी करके अपना
संतुष्ट रहते थे। यह सुखी और संपन्न और सारी चीजों से ये संपन्न था। ये कौन? ये गंगा और सिंधु का मैदान। यह भाग समतल, गर्म और उपजाऊ और समृद्धशील था। यह सबसे ज्यादा गर्मशील और उपजाऊ भूमि था। यहाँ पे अन्न की कमी नहीं था, और जो कि यहाँ की मूल निवासी को दिक्कत होता था खाने में। उसके बाद यहाँ का प्रभाव, यहाँ के निवासी आलसी, सुस्त और आराम पसंद थे। यहाँ के निवासी को काम करना नहीं था, आसानी से खाना उपलब्ध मिलता था, काम क्यों करे। यहाँ के निवासी आलसी और सुस्त और निरस था। और धन धान्य का बहुल था। इस आपसी भेदभाव के एकता का अभाव रहा। यहाँ पे जो है आपस में एकता नहीं बन पाया, और यहाँ भी राजनीतिक कुछ न कुछ होते रहा। राजनीति के कारण ये जो है बाहरी लोग आकर के अपना एक साम्राज्य स्थापित करके यहाँ की मूल निवासी को तबाह करना शुरू कर दिया। अभाव रहा, और हमेशा बाहरी आक्रमणकारी अखेट स्थल रहा, और यहाँ के राजनीतिक उलटफेर होते रहे। यहाँ के राजनीतिक हमेशा जो है उलटफेर होते रह गया, और जिस कारण से भागों में चौथा था राजपूतों का रेगिस्तान। अत्यधिक भौगोलिक कठिनाई, अन्य और धन का अभाव। यहाँ पे क्या था? राजपूतों के रेगिस्तान में वहां पे जो वैसे भी सुखाड़ आता है, वहां पे पानी का अभाव रहता है। पानी का जहाँ अभाव कमी होगा वहां तक प्रत्येक चीज का कमी होगा। वहां बालू ही बालू है। रेगिस्तान तो समझते हैं राजपूत, वहां पहाड़ी इलाका और बालुआई इलाका है। राजपूतों का रेगिस्तान है। अत्यधिक भौगोलिक कठिनाई और अन्य धन की अभाव, गर्म प्रदेश, बाह्य आक्रमणीय और प्राकृतिक असुविधा, गर्म कठिनाई और धार्मिक कट्टरता। उत्तर इस प्रदेश विजय भी किया, अस्थायी नहीं रहा। और यह जो है राजपूतों का शासन यहाँ पे जो है सबसे कठिन रहा, और इस प्रदेश को विजय किया, और विजय यह अस्थायी रूप से न रहा, और फिर ये विजय खत्म हो गया। और प्रभाव, यहाँ गर्म जलवायु, गर्म परिवर्तन, यहाँ राजनीतिक कई कारणों से यहाँ की परिस्थितियां बहुत कमजोर, यहाँ की राजनीतिक सबसे ज्यादा गंदी। यहाँ पे अनेकों बार यह राजपूतों को लूटा गया, और राजपूतों से कठिन जीवन यापन रहा। उसके बाद आता है कि विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत भारत की वर्ष की पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम तक फैली है। यह पर्वत जो है दो भागों में विभक्त हो गया, उत्तरी और दक्षिणी पर्वत। ये जो है दक्षिणी पर्वत और उत्तरी पर्वत से लिंक यानी कि जुड़ा नहीं रहने के कारण वहां का बोली, रहन सहन, भेदभाव, भाषा सब भिन्न हो गया, जिस कारण से वहां की अलग एक मूल प्रवृत्ति जाति का उत्पन्न हुआ। वहां पे जो है उत्तर पर्वत पे आर्य समाज की उत्पन्न हुई, और दक्षिण पर्वत पे जो द्रविड़ समाज की उत्पन्न हुई। यहाँ पे मूल निवासी, जिस कारण से आर्थिक संकेत आपस में मतभेद रहा। दक्षिण का पठार, ये दक्षिण का पठार, यह पठारी भाग है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ की समुद्रों के कारण यहाँ पे आर्थिक परिस्थिति पे ठंड नहीं रहती है, जिस कारण से यहाँ की गर्म प्रदेश ज्यादा रहती है, या गर्म की अत्यधिक रहती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पहाड़ और पठार है, जो कि यहाँ पे खेती के लायक भूमि कम अल्प मात्रा में है। यहाँ की जीवन यापन फिर भी कठिन के रूप में है, जो इसकी प्रभाव फैला हुआ है। यहाँ की खेती के लायक बहुत कम भूमि है, जिसके कारण यहाँ पे अन्न के उत्पादन बहुत कमी रहता है, और यहाँ पे छोटी पहाड़ी होने के कारण यहाँ गोरिल्ला युद्ध हुआ, जिस कारण से यहाँ के आर्थिक राजनीतिक दक्षिण पठार, यहाँ पे प्राकृतिक जैसा मराठा जाति का उत्पन्न हुआ और निर्माण हुआ। मराठा जाति का यहीं से निर्माण किया गया। इसके बाद आता है समुद्र तट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। भारत के पूर्वी, पश्चिमी और सुदूर दक्षिणी भूभाग जब डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां समुद्र के नीचे से जब आना शुरू किया, तो वहां के यहाँ पे आकर के अपना एक पैर पसारना शुरू किया,
और पर यहाँ के मूल निवासी भारतीयों ने इस पे अंग्रेजों के करतूत पे ध्यान नहीं दिया। जो का साम्राज्य फैला लिया अंग्रेजों लोगों ने, इस पे भारतीय मूल निवासियों पे वो अपना अधिकार जमाने लगा। जब हिमालय पर्वत पहाड़ पे जब चाइना अटैक करने लगा तो भारतीय वो अपना अजय समझते थे। जब ये अटैक करने लगा तो भारत सरकार ने उस पहाड़ को अपना सुरक्षा बढ़ा दिया। यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कैसे लगा यह वीडियो देखने पे आप इसको कमेंट में जरूर लिखना।